प्रीवियस वीडियो में MySQL के सारे DDL कमांड्स को हम लोगों ने देखा और अब हम लोग DML कमांड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके पहले तो हम लोग MySQL में इंटर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग उसी डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे जिस डेटाबेस को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है। तो यूज़ लॉकडाउन, ठीक है, ये डेटाबेस हमारा सिलेक्ट हो गया। हमने यूज़ लॉकडाउन से हम उस डेटाबेस में जा चुके। अब यहाँ पर हम लोग एक टेबल क्रिएट करके उसमें वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। वो काम हम पहले से कर चुके हैं। जो हमारा टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ये हम कमांड दे करके आपको दिखलाते हैं कि ये सारा रिकॉर्ड्स हमने इनपुट पहले से करके रखा हुआ है ताकि कम समय में आपको ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आपका टेबल दिख रहा है इसमें जो रिकॉर्ड्स है, जो रिकॉर्ड्स हम लोग इनपुट कर चुके हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड इनपुट करके और हम लोग अब इसमें जो क्वेरी है ना, एक एक करके क्वेरी को एक्सेस करेंगे। ठीक है, हमने दो तरह से रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए बताया हुआ है। ठीक है, इसका आप डिस्क्रिप्शन भी देख लो। अगर आप क्रिएट करना चाहोगे तो आप इसी डिस्क्रिप्शन के थ्रू क्रिएट करोगे। ठीक है, कि फील्ड का नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, नल वैल्यू क्या क्या है, की कौन सा है। ठीक है, तो ये सारा आप रिकॉर्ड्स को टेबल को क्रिएट इसी के अकॉर्डिंगली करके आप ये सारे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कीजिएगा। यदि आपके पास किताब है तो वो किताब में वो रिकॉर्ड से सारा दिया हुआ है, आप वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम लोग सारे टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हम उसको अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कर देंगे। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन, एंड देन वी विल गेट द ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। अब इसमें मान लो कि कुछ सिलेक्टेड कॉलम को ही हमको सिर्फ एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट ENPNO, एम्प्लॉय नंबर, ईमेल, और हमको चाहिए क्या, सैलरी। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब क्या हो गया, सिलेक्टेड कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स के सिलेक्टेड कॉलम्स में वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये दो हो गया। तीसरा है कि हम अगर कोई भी वैल्यू अलग अलग चाहते, जैसे सैलरी है ना, सैलरी में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे आपके हायर डेट में हो सकते हैं, कुछ आपके जॉब में। जैसे हम करना चाहते हैं कि कितने तरह के जॉब्स हैं, जैसे इसमें क्लर्क है तो 2 इंसान भी क्लर्क है, 2 इंसान सेल्समैन है, 2 इंसान मैनेजर है, एनालिस्ट है, तो एक से ज़्यादा हो सकता है। तो हम सिर्फ जॉब को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन कौन से जॉब्स हैं, तो आप उसके लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे जॉब। ठीक है, तो जब ये आप कमांड इशू करोगे, ठीक है, तो आपको एम्प्लॉय टेबल में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आपके जॉब्स होंगे वो सारे आपको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एरर बता रहा, डिस्टिंक्ट का स्पेलिंग गलत है, डिस्टिंक्ट TINCT। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो वो डिस्टिंक्ट जो भी आपके देखो, 4 इसमें कितने तरह के जॉब हो गए, 4 तरह के। कौन कौन से, क्लर्क हो गए, सेल्समैन हो गए, और मैनेजर और एनालिस्ट हो गए। ठीक है, तो ये सारे आपके सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स ऑफ द एम्प्लॉयज हो गए। अब हम चाहते हैं कि अरेंज करना, ठीक है, शॉर्टिंग करना। तो शॉर्टिंग करने का मतलब क्या हो गया, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करोगे या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट क्या, नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, कॉमा,
सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय वेयर, सॉरी वेयर नहीं, ऑर्डर बाय सेल कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, हमने यहाँ पे सेल लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जो सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसा है ना। अब इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय नेम और सैलरी, फिर एम्प्लॉय और फिर यहाँ पे सेल, और इसमें DESC अगर आप लगा दोगे तो आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा से छोटा है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि दो कॉलम से वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग में, या दोनों को असेंडिंग या दोनों को डिसेंडिंग, या एक को असेंडिंग या एक को डिसेंडिंग में करने के लिए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, एक और कॉलम ले लो जॉब, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर बाय सेल। तो ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर, कॉमा जॉब, ठीक है, जॉब में ले लिया DESC डिसेंडिंग ऑर्डर। फाइनली जो रिकॉर्ड आपको दिखाएगा वो जॉब के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाएगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप एक ये भी कर सकते हो, या फिर आप एक एक कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए जैसे ये हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेलेक्ट ई नेम सेल जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसको दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। तो दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में करके आपको डिस्प्ले कर दो, ठीक है, ओके।